चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th। आपने देखा कि आपको सेकंड चैप्टर का वन शॉट दिया, थर्ड चैप्टर का वन शॉट दिया। आज आपके सामने चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट, मतलब ये है कि 4.1, 4.2, 4.3 डिलीटेड, 4.4। ओके, तो 4.3 डिलीटेड है, वो एक्सरसाइज आपको मिलेगी नहीं। बाकी का पूरा कॉन्सेप्ट 4.1 एक्सरसाइज, 4.2 एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ध्यान से समझिए बात को। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है चैप्टर का नाम? अच्छा, क्वाड्रेटिक क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास बताया था कि लीनियर क्या है ये। तो मैंने आपसे कहा था इफ वेरिएबल की पावर पे 1, इफ वेरिएबल की पावर पे क्या है 1, तो हमने कहा था ये लीनियर है। क्या है? लीनियर है, क्योंकि वेरिएबल की पावर पे 1 है तो वो लीनियर है। वैसे ही अगर वेरिएबल की पावर पे 2 है, वेरिएबल की पावर इतना है 2 है, तो उसे प्यार से क्या कह देते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या कह देते हैं? क्वाड्रेटिक मींस x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या ये है? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक, अब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि ये डज नॉट इक्वल्स टू 0, मैंने क्या बोला? कि मैंने आगे बोला कि भैया a डज नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज़ अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर मिसिंग हो जाएगा। अगर ये a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर मिसिंग हो जाएगा, और x स्क्वायर मिसिंग हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक रह नहीं पाएगा, लीनियर हो जाएगा। हाँ, तो ये ध्यान हमको क्या रखना है? हमको ध्यान रखना है कि x स्क्वायर वाला जो टर्म है, x स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बस अगर ये 0 नहीं होगा तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने अपन से अगर बोला कि सर x स्क्वायर माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, व्हाट इज दिस? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज़ हमारा x स्क्वायर अभी भी जिंदा है, कहीं मरा नहीं, कहीं गया नहीं, है ना? ओके, अगर आपसे कोई बोले कि 3x + 5 इक्वल्स टू 0, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। This is not a quadratic because x square ये वेरिएबल की पावर 2 वाला टर्म्स मिसिंग है, वो वाला टर्म्स नहीं है, इसलिए हम क्लियर कह सकते हैं क्या? This is not quadratic, this is linear। ओके ओके ओके, चलिए दिमाग में क्वेश्चन राइज हुआ करता है कि सर ये 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 9x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, ये सारे इक्वेशंस आते कहां से हैं? You will change value of a B and C। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि नंबर 10 के बाद खत्म हो जाएंगे, 100 बाद खत्म हो जाएंगे, 100 बाद खत्म हो जाएंगे। नंबर तो खत्म होना नहीं है। आप A, B और C का वैल्यू बार-बार से चेंज करते रहिए। जब आप A, B का ABC का वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो विश्वास करो क्या कि अलग-अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस आपको बारी-बारी से मिलती रहेगी। कभी-कभी 9x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5, तो कभी माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आ जाता है। तो बहुत सारे इक्वेशंस आपके सामने पॉसिबल हो जाते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में आपसे पूछा जाता है कि इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वेश्चन देता है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया उसने, सपोज कीजिए मैं बुक से देखकर बताता हूं क्वेश्चन एक्सरसाइज से। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया उसने बोला कि x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3। क्या बताओ, एक क्वाड्रेटिक है, वेरिएबल की पावर में 2 बस जिंदा है, बाकी क्वाड्रेटिक है। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² इज इक्वल्स टू 2x - का 3 × 6। ओके, इतना ले लीजिए। तो x² + का 2x प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अरे कुछ नहीं किया भैया, पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया। ये 2x से 2x खत्म हो गया, तो x² और 6 प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। इज दिस क्वाड्रेटिक? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक। ऊपर देखो मैंने कुछ लिखा, देखिए तो वेरिएबल की पावर में 2
वेरिएबल की पावर पे 2, हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, बस सफिशिएंट, वो उसकी जरूरत है, मेरे पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन। अब ये सब बताने लायक चीजें नहीं है, बस फिर भी चलो आपके लिए बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और बताता हूँ तो बाकी आप खुद करिए। क्या लिखा है? लिखा है कि x माइनस 3, ओके, ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में लिखा है 2x प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू x और x प्लस 5। इज दिस क्वाड्रेटिक? मल्टीप्लाई कराइए तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस का 5x। नहीं आया क्या? मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल्स टू 2, ये x स्क्वायर। अच्छा वैसा कीजिए, ये x स्क्वायर हो इधर ले आइए तो 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5x प्लस का x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गया, x स्क्वायर और 6 5 माइनस का 11 11 बन गया 10x, ओके, 6 5 11 11 बन गया 10x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। एट लास्ट ये क्वाड्रेटिक है। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? वेरिएबल की पावर पे, ओके। चलिए इसी का एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड पार्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभी आपने देखा कि आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि दो इक्वेशन आपको दी जाती हैं। अब इक्वेशन दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद बताइए भैया कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो वेरिएबल की पावर पे अगर 2 है, वेरिएबल की पावर पे अगर 2 है तो नो डाउट बेटा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपसे बोला जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज आपके सामने ये 4.1 है ना। चलो, कह रहा कि the area of rectangle plot is 528 meter square। एरिया दे रखा है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। आगे सुनिए, आगे क्या कह रहा है? कहने दीजिए, कुछ ना कुछ बेचारा कहेगा ही ना। The length of the plot is 1 more than the twice of its breadth, okay। We need to find let the breadth of rectangular plot equals to x. Let the length of rectangular plot, क्या बोला था उसने? सिचुएशन दी थी, the length of the plot is 1 more than twice its breadth। तो भैया पहले तो ऐसा करो, ट्वाइस कर लो, ट्वाइस 1 मोर प्लस कर लो भैया, ट्वाइस है ना, मतलब मल्टीप्लाई तो 2 का मल्टीप्लाई करा, 1 मोर तो भैया प्लस का 1। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, ये तो मिल जाता है L इंटू बी। तो अच्छा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी कितना दे रखा है? 528। L कितना दे रखा है? L का वैल्यू दे रखा है आपको 2x प्लस 1 और b कितना दे रखा है? x। मल्टीप्लाई कराइए तो 528 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का x, इधर ले जाइए 528 तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये तो हो गया भैया। नेक्स्ट क्या कह रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ओके। लेट two numbers, the product of two consecutive positive integers, let two positive integers तो फर्स्ट वाला मान लिया मैंने x और सेकंड वन मान लिया x प्लस 1। तो फर्स्ट मान लिया x और सेकंड मान लिया x प्लस 1। क्या रहा द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव 306। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना? 306 मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 इक्वल टू 0। सेकंड सिचुएशन में
अगला क्वेश्चन आपके सामने थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड, older than him, है ना, तो let the age of Rohan is equals to x years. Okay, let the age of Rohan's mother वो कितना बेटा x plus 26 years, क्योंकि जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक, कह रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्या लिखा था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, तो 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स द एज ऑफ रोहन वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा x plus 3, 3 साल में बड़ा हो जाएगा। तो आफ्टर 3 इयर्स द एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मम्मी, रोहन्स मदर भैया, तो रोहन की मम्मी थी कितनी, x plus 26 प्लस का 3 है ना, तो फाइनल x plus 29 हो गई। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूं, दोनों का प्रोडक्ट रोहन x plus 3 और रोहन की मम्मी x plus 29, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360, मल्टीप्लाई कराइए तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 29x प्लस का 87 इक्वल्स टू 360। ओके, मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 9 3 27 कैरी है 2 और 3 6 3 2 6 और 6 2 8। अच्छा, x स्क्वायर प्लस का 29 और 3 32x प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको 360 से 87 माइनस कर देना है, तो 10 में 7 गया 3 बचा, हाँ ये 15 में 8 गया 7 बचा, ये 2 आ गया, तो फाइनल आ गया x स्क्वायर माइनस का 32x माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। बस इक्वेशन ही चाहिए थी। अच्छा, इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed, so let the speed of train वो कितना, let the speed of train वो कितना x किलोमीटर पर आवर। ओके, और आपका ये दे रखा है डिस्टेंस, कितना दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर। अच्छा, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी x, डिस्टेंस कितनी 480, टाइम कितना वो मुझे पता नहीं, टाइम तो निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ गया 480 अपॉन x आर। ओके, तो ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम सब आ गया। आगे क्या कह रहा, क्वेश्चन आगे कह रहा कि द स्पीड ऑफ, इफ द स्पीड हैव बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड कितनी कम हो गई, तो न्यू स्पीड क्या हो गई, न्यू स्पीड, ये आपकी न्यू स्पीड हो गई कितनी, अच्छा पहले कितनी स्पीड थी x, अब 8 कम हो गई तो x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड डिस्टेंस तो सेम रहेगी, तो टाइम में कुछ इफेक्ट आया होगा भाई, इट वुड बी हैव टू टेकन 3 आवर्स मोर, तो ये न्यू टाइम, वो टाइम क्या आ जाएगा भैया, टाइम आ जाएगा 480 बाई x, तो पहले से था 3 आवर मोर। ओके, तो आप क्या, आप लगा दीजिए भाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा कि x माइनस का 8, ओके, फिर 480 अपॉन पे x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 480। ओके, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 480 बच जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, x का 3 में कराएंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा,
माइनस का 8 का कराएंगे, इसमें इसका कराएंगे तो 8 0 0, ओके 8 8 जा 64, कैरी आया 6, 8 4 जा 32 और 32 और 6 38 अपॉन पे x, 8 का 3 में माइनस का 24, ओके x का इसमें कराया क्या x का 3 में 3x, 8 प्लस माइनस माइनस 8 0 0, 8 8 जा 64, कैरी आया 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 अपॉन पे x और 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 480 से 480 काटा बाय बाय। अब बचा क्या मेरे पास रिमेनिंग, व्हाट द रिमेनिंग पार्ट, तो ये 24 को उधर भेज दीजिए तो आ जाएगा, आपके सामने क्या इधर में कर देता हूं, ये 3x माइनस 3840 अपॉन पे x इज इक्वल्स टू 24, एलसीएम कर लीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस का 3840 अपॉन पे x इक्वल्स टू 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3840 इज इक्वल्स टू 24x, इधर ले आएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इज इक्वल्स टू 0। अब आप चाहें तो देखिए चेक करिए कि कॉमन हो सकता है, अगर हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं हो सकता तो ऑलवेज वेल आपको केवल सिचुएशन देंगे, मतलब इक्वेशन देंगे। तो कॉमन करके देखता हूं, 3 1 जा 3 तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ओके 2 और 4, ओके हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, चाहे तो 3 को सॉरी कैरी नहीं कॉमन हो जाएगा, तो आप कॉमन कर लीजिए 3, तो x स्क्वायर माइनस 3 24, ओके 3 1 जा 3 8, 3 2 जा 6, 2 और 4, 3 8 जा 24 और ये 0 आउट इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल्स टू 0, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, लेट्स बिगिन 4.2। एक्सरसाइज 4.2 देखिए, तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा क्या को बताया गया, कौन कौन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन कौन नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखा कि उसने आपको सिचुएशन दी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी, आपने इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब हम उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 4.2, ओके चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना आपने, फर्स्ट नंबर का लास्ट नंबर मल्टीप्लाई कराइए, करा लिया। इस बीच वाला नंबर का ऐसा ब्रेक कीजिए कि ऐड और सब करने पर बीच वाला मिले और मल्टीप्लाई करने पर जो आपने मल्टीप्लाई कराया वही आपको मिल जाएगा, कम बस। तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, कॉमन कर लीजिए तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 5 प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस के 2, x माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ओके चलिए ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, आगे सेकंड क्वेश्चन छोड़ देता हूं आपके लिए, थर्ड कर देता हूं और फोर्थ कर देता हूं। √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कैसे करें समझो, मेरी बात मन लगा के। अब फर्स्ट नंबर का लास्ट नंबर मल्टीप्लाई कराइए तो 5√2 क्या 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। भाई √2 into √2 इनकी शक्लें एक जैसी होती है ना, मैच कर जाती है, इनका मल्टीप्लाई करके रूट गायब हो जाता है, तो √2 into √2 2, तो 5 2 जा 10। अब इस बीच वाले नंबर को ऐसा मुझे ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई कराने में 10 आना चाहिए और ऐड और सब करने पर 7 मिलना चाहिए। तो सुनो ध्यान से, √2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0, ध्यान समझिएगा बात को। 2 और 5 7 और 5 2 10 है ना। तो आप देखिए ध्यान से, √2x यहां से कॉमन कर दीजिए आप, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस, अच्छा ये 2 लिखा 2, तो इसके पास क्या √2 into √2 2 टाइम्स रूट है, ओके भाई √2 into √2 करते 2 आता है, तो 2 को √2 into √2 ले सकते हैं।
तो रूट एक्स प्लस रूट 2, ओके, प्लस का 5 कॉमन कर ले तो x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो रूट 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में x प्लस रूट 2 इक्वल टू होता क्या 0। अब आप पूछ रहे हैं क्या, रूट 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, हाँ, तो रूट 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस के 5, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन पे रूट ये वैल्यू x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उसी का अगला क्वेश्चन, इसी का फर्स्ट जो 4.2 का, ये तो फर्स्ट था, सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया, थर्ड पार्ट आपके सामने ये है, सेकंड मैंने छोड़ दिया। फोर्थ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए, इसमें क्या लीजिए, एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 2 जा 16x स्क्वायर, 8 1 जा माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए 0 के नीचे 1 कंसीडर कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 बन गए सेम इक्वेशन। अब फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई कराइए, देख कीजिए, तो 16x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब 4x कॉमन कर लीजिए, तो 4x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन कीजिए, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। एज सेम एज दैट, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। अब मैंने आपको दो क्वेश्चन का मिस किए, दो, हाँ, वो आप खुद कीजिए, लगाइए, कोशिश कीजिए, ऐसे लगेगा, हाँ। अब इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ओके, तो आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलेंगी, अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, देखिए और समझिए, सुनिए। 4.2 एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, तो लेट the number of marbles John have x, let the x number of marbles John have, ठीक, क्या किया कि x number of marbles John के पास है, तो let the number of marbles जीवंती है, जीवंती के पास कितने होंगे, तो वही दोनों के पास मिला जुला कर 45, भाई ये जॉन और जीवंती, ठीक है, ये जॉन और ये जीवंती, अब दोनों के पास मिला जुला कर कितने मार्बल 45, तो अगर इसके पास x तो इसके पास 45 माइनस x, तो 45 माइनस x। करा बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने क्या करे 5 मार्बल्स खो दिए, तो जब 5 मार्बल्स लॉस्ट, जब दोनों के 5 मार्बल खो गए, तो जॉन के पास मार्बल कितने हो गए x माइनस के 5, 5 खो गए ना। अच्छा, जीवंती के पास कितने मार्बल हो गए, जीवंती के पास हो गए 45 माइनस x माइनस के 5, तो जीवंती के पास अब कितने हो गए 40 माइनस का x, ओके, 45 में 5 के 40 बचे, ओके। आगे क्वेश्चन क्या रहा, कह रहा कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे आर नाउ हैव 124, फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। अच्छा भैया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसी कह दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब x माइनस के 5 और 40 माइनस के x, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 124, ऐसे तो कुछ है, ओके, सही है, बहुत सही है, मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 40x
माइनस का 200 ओके, माइनस का एक्स स्क्वायर ओके, प्लस का 5x ओके इज इक्वल टू 124। तो अब क्या करें, सबको उधर ले चलो, सबको उधर ले चलो, उस तरफ ले चलो दूसरे साइड पे। एक्स स्क्वायर वो 10 हो गया और प्लस माइनस का 40x और 40 और 5 ये हो जाएगा माइनस का 45x, ये 200 का, तो प्लस का 200 प्लस का 124 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और आपका ये हो गया कितना, प्लस का 324 इक्वल टू 0। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस 45 है तो 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। ओके ओके, अब कॉमन कर लीजिए आप यहाँ से, तो x कॉमन कर लीजिए, जब आप x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 36 माइनस का 9 का x माइनस का 36 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब इधर ही सॉल्व कर लो पहले थोड़ा सा। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस का 9 और एक में आ गया x माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस का 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9 आ गया और x इक्वल टू आ गया 36। फाइनल पता चला कि अगर जॉन के पास x मार्बल्स है, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 36, और अगर जीवंती के पास तो जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितना है, 9 मार्बल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या लिखा कि फाइंड टू numbers whose sum is 27, find two numbers whose sum is 27. Let the first number equals to, हमने क्या कहते हैं, x कह दिया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा क्या, सेकंड नंबर आपके पास पहुंच जाएगा 27 माइनस का x। ओके, फाइंड two numbers whose sum is 27, product is 182. So according to the question, x 27 minus x equals to कितना है, 182. Okay, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 27x minus का x square minus का 182, चलिए सभी तो उधर करेंगे, x 27x minus का x square equals to 182। चलिए दूसरा ले जाइए, कुछ दूसरा ले जाइए, x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को उस साइड ले गए हैं तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, तो x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। x कॉमन तो x माइनस का 14 माइनस का 13 कॉमन तो x माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस का 13 x माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 14। ओके, तो भाई अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 है, और अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 13 है। अरे भैया, अगर x नंबर 13 है, अगर x नंबर 13 तो सेकंड नंबर 14, फर्स्ट नंबर 14 तो सेकंड नंबर 13। चलिए बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नीचे लिख सकते हैं आप, इतना तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे क्या लिखा है, लिखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है ना, पी लिख दूं, पॉजिटिव इंटीजर, चलो पूरा लिख देता हूं, पॉजिटिव इंटीजर वो आपको ऐसे रखा है। लेट द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1, करा दोनों का सम का स्क्वायर x का ये स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। वैसे कुछ ये तो क्वेश्चन है, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ओके, नो प्रॉब्लम। तो x स्क्वायर प्लस
a square plus 2ab plus b square equals to 365 वन तरफ से x square 2x square plus का 2x equals to 365 में 1 जब जाएगा तो कितना बचेगा 364 2 कॉमन तो x square plus का x equals to 364 काट दीजिए तो x square plus का x इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 equals to 0 x square plus 14x minus का 13x minus का 182 equal to 0 ओके चलिए x कॉमन यहाँ से कर दीजिए तो x plus 14 minus का 13 कॉमन कर दीजिए तो x plus 14 equal to 0 x minus का 13 है ब्रैकेट में और x plus का 14 है ब्रैकेट में equal to 0 तो x equal to 13 ओके और x equal to minus का 14 और नेगेटिव वाली वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो पहला पॉजिटिव इंटीजर x मतलब 13 अगर ये 13 तो ये वाला कितना होगा 14 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 ओके लेट्स वेट एंड वॉच वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस तो लेट the base is equals to x सेंटीमीटर अब अगर बेस x है तो क्या बोला इसने एल्टीट्यूड बोला तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा एल्टीट्यूड पहले परपेंडिकुलर पहले आप x और 7 लेस x माइनस का 7 सेंटीमीटर ओके हाइपोटेन्यूज 13 हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर बस लगा दीजिए पाइथागोरस a b c ये 13 ये x माइनस का 7 और ये आपका x दे रखा है ना तो ac का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर bc मतलब x स्क्वायर 169 इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस का ये x स्क्वायर हां अब ऐसा कीजिए कि दूसरी तरफ ले चलिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का नंबर कितना आ जाएगा माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0 तो 2 कॉमन कर लीजिए x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0 तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0 अब हम करेंगे फैक्टर x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0 तो x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस का 12 प्लस का 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 तो x प्लस 5 और x माइनस का 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5 और x इक्वल टू आ जाएगा 12 और माइनस की वैल्यू क्वाड्रेटिक में हम एक्सेप्ट नहीं करते तो x इक्वल टू क्या आएगा 12 तो मतलब क्या पता चला मुझे कि जो उसका बेस है ये मुझे पता क्या चला ये भैया इसका बेस है बेस वो कितना है 12 है ठीक अब एल्टीट्यूड बोला था अब एल्टीट्यूड क्या x माइनस का 7 का एल्टीट्यूड x के लिए कितनी है 12 माइनस का 7 तो कितना आ गया 5 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कह रहा कि a cottage industry produce a certain number of petri articles in a day it was observed on a particular day let question number 6 है let the number of articles equals to क्या मानेंगे x मानेंगे ठीक तो cost of production ओके तो
Sunday number of it was observed a particular day cost of production of each article was 3 more. Okay, cost of each article कितना दे रखा है? क्या बोला उसने बोला कि it was 2 more twice number of मतलब 2x plus 3. Okay, चलिए according to the question is see x 2x plus 3 equals to कितना दे रखा है? 90. चलिए मल्टीप्लाई कराइए तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0. तो 90 टू द 180 तो 2x स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ये 12x माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 इक्वल्स टू 0. तो 2x यहाँ से कॉमन तो x माइनस का 6 प्लस का 15 कॉमन तो x माइनस का 6 इक्वल टू 0. तो 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में और x माइनस का 6 इक्वल टू 0. तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0. तो 2x इक्वल्स टू माइनस का 15 x इक्वल्स टू माइनस का 15 अपॉन 2. नॉट एक्सेप्टेड. तो x माइनस का 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्सेप्टेड दिस है ना, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे. बहुत बढ़िया. तो भाई आर्टिकल क्या है? x है. अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल है ना, तो 2 into x की वैल्यू 6 प्लस का 3. ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या? एक्सरसाइज 4.3. वो तो डिलीटेड है तो एक्सरसाइज 4.4 लास्ट में ध्यान देंगे. ओके, इसका आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. 4.3 आपके सामने अब. ठीक, तो ax स्क्वायर प्लस abx प्लस c इक्वल्स टू 0. ओके, तो आप जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. इसके बाद b इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac. इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस का 4ac. जो हमारा सबसे ज्यादा फोकस है वो है नेचर ऑफ रूट्स पर. नेचर ऑफ रूट्स पर. अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि भाई b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0. जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निकाला हुआ वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो आप क्या लिख देंगे? 2 रियल रूट्स. क्या लिख देंगे आप? 2 रियल रूट्स. ओके. फिर कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 2 कहती है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. 2 इक्वल रूट्स. ओके. कंडीशन नंबर 3 b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. ओके. नो रियल रूट्स. ओके. अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पहले आप ये पता करो कि क्या रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स है. तो अगर रियल और इक्वल रूट्स है तब तो उन रूट्स पॉसिबल है निकालना. क्वेश्चन से रूट्स निकालना तो तभी पॉसिबल है ना जब वो रियल रूट्स है या इक्वल रूट्स है. अब अगर कोई रियल रूट्स ही नहीं है तो निकाला कहां से जाए? पॉसिबिलिटीज भी उसके साथ नहीं है. एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. वो लिखा है क्या? क्वेश्चन में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0. ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने है. अब आपको क्या करना है? क्या करिए? पहले आप ये बताओ रूट्स कैसे हैं, नेचर कैसा है रूट्स का. और अगर ये रियल है तो इनका निकाल कर दिखाओ. तो अगर इनका रियल रूट्स आ जाएंगे तो उनमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इनके इक्वेशन इनके रूट्स आराम से निकाल लेंगे. ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस के 3, c इक्वल्स टू 5. ओके. ठीक, तो d इक्वल्स टू क्या? b स्क्वायर माइनस के 4ac. b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5. d इक्वल्स टू 3 3 9 माइनस 4 2 8 और 8 5 40. तो d इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस का 31. और ये माइनस का 31 क्या है? माइनस का 31 है
जीरो बड़ा है तो हम लोग क्या कह देंगे कि नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसीलिए क्वेश्चन और एक और देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ओके, अब ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस का 4√3, c इक्वल टू 4। तो d इक्वल टू क्या, b² माइनस का 4ac, b² माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4a 3c वैल्यू 4 4 4 जो 16 और 16 3 जा 48 और 4 और 16 तो 48। तो हम क्या कहते हैं भैया, इक्वल रूट्स क्या लिख देंगे, इक्वल रूट्स हम लोग क्या लिख देंगे इसमें भैया, इक्वल रूट्स। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आसानी से बता सकते हैं इसके रूट्स क्या हैं। ओके, एक क्वेश्चन इसमें और है, वो आप स्वयं करें, खुद करेंगे। ठीक, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कहता है कि ऐसे इक्वेशन देगा आपको एक और बोलेगा इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरह क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। दैट्स देखिए समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस so that they have two equal roots। okay, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 2x² प्लस का kx प्लस का kx 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये लिखा है एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने क्या, kx x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। कह रहा है ये दोनों इक्वेशन ऐसी हैं जिनके रूट्स क्या इक्वल हैं और आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, k की वैल्यू निकालना है। चलिए सुनिए, सॉल्यूशन सुनिए। ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या जाएगा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 2, b इक्वल्स टू k, c इक्वल्स टू 3। ओके, चलिए अब रूट्स अगर इक्वल है तो कंडीशन होती है b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो b² मतलब k² माइनस का 4, a मतलब 2, c मतलब 3 इक्वल्स टू 0। तो k² माइनस 3 2 जा 6, ओके 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो ना b² k² माइनस का 4, a मतलब 2, c मतलब 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो k² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 24। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस √24। ओके, अब आप 24 का फैक्टर कर लीजिए। कैसे, ऐसे कर लीजिए और कैसे, 2 से काटिए 12 आ गया, 2 से काटिए 6 आ गया, 2 से काटिए 3 आ गया, 3 से काटिए 1 आ गया। तो इसका तो पेयर है नहीं, तो क्या लिख देंगे k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पार्ट। तो पहले तो मल्टीप्लाई कराइए इसी में इसका, तो क्या हो जाएगा ये kx² माइनस का 2kx, देखो ना kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब ax² प्लस का bx प्लस c से क्या कंपैरिजन कराइए तो a इक्वल्स टू k, ये समझ में आएगा भैया, और x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस का 2kx। ओके, b इक्वल टू या माइनस का 2k, c इक्वल टू 6, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है ना। तो b² माइनस 2k का होल स्क्वायर 4a मतलब k, c मतलब 6। ओके, तो माइनस का 4k² प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। 4k कॉमन कर लीजिए तो k और माइनस का कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो एक k इक्वल टू आ गया 0 और एक k इक्वल टू कितना 6। ओके, कंप्लीट। आपका जो ये क्वाड्रेटिक है, आपका जो क्वाड्रेटिक है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, ये मैंने वन शॉट में पूरा कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 3 आप ऊपर आई बटन में क्लिक करें, चैप्टर नंबर 3 पाए, आराम से
मजे करें। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मैं आपको सारे चैप्टर का वन शॉट दे रहा हूं, सारे चैप्टर का, तो पूरे के पूरे वन शॉट पढ़े एक बार और आराम से टेंशन फ्री होकर एंजॉय करें।